साथियों, आप लोग WBTGT हिंदी का एग्जाम देके आ चुके हैं और मैं लगातार आपके साथ लगा रहा। जितना मैं कर सकता था वो सब किया, है ना। और उसका परिणाम ये है कि आप पेपर बहुत अच्छे से करके आए हैं। कुछ प्रश्न भाई सबका गलत होगा, आपका भी गलत हुआ होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि भाई लगातार जो मैं इतने दिनों से लगा था आप लोगों के लिए, है ना, जो हमसे पढ़ रहे थे उनके साथ लगभग 20-25 दिन अ, पढ़ाया। और जो टेस्ट के लिए केवल जुड़े, है ना, वास्तव में हम लोग, हमारा जो वीडियो है आप लोग एग्जाम के काफी नजदीक में देखे। और मैं ये देख रहा था कि जिस दिन आपका एग्जाम है उससे एक दिन पहले तक आप हमारे कोर्स में टेस्ट में खास करके इनरोल कर रहे थे। तो मुझे लग रहा था कि भाई आप लोग कहाँ थे, या फिर मुझे ये भी फील हो रहा था कि मैं कहाँ था, है ना, कि आप लोग मुझे नहीं ढूंढ पाए। खैर, जब भी ढूंढे और ढूंढे तो मैं देखा कि भाई आप लोगों को कुछ तो अच्छा लग रहा है ना। और वो सबूत यही कमेंट्स हैं जो कि काफी मुझे प्रेरित भी करता है कि सर आपके पढ़ाए, आपके सारे टेस्ट के क्वेश्चंस उठा के डाल दिया गया। अब ये ना कहे कि क्वेश्चन लीक हो गया था, है ना। तो ये स्थिति थी, है ना, कि बहुत मैं देख रहा था कि भाई बहुत सारे प्रश्न ऐसे थे, है ना। और मेरी ये आदत है कि मैं एक प्रश्न में कई सारे प्रश्न डालता हूँ, है ना, कि भाई आप हमारे पास सीखने के लिए आए हैं, है ना, हलवा खाने के लिए नहीं आए। ओके, तो बेहतर है कि आप सीख करके जाएं। एक प्रश्न भले आप 60 प्रश्न का एग्जाम आप मेरे साथ दे रहे थे, लेकिन वो 60 प्रश्न नहीं, वो कई कम से कम 180 प्रश्न तो था ही, है ना। और उसको एक्सटेंड करेंगे तो 300 प्रश्न भी कह सकते थे। तो आप 60 प्रश्न का मॉक टेस्ट नहीं दे रहे थे मेरे साथ 180 प्रश्नों का मॉक टेस्ट आप दे रहे थे, क्योंकि मैं ऐसा स्टेटमेंट्स क्रिएट कर रहा हूँ, है ना, इंटरलिंकिंग क्रिएट कर रहा हूँ कि भाई आपको याद रहे, ना कि आप हलवा खा के चले जाए, पता चला भूल गए, है ना, आपके दिमाग पर जोड़ जाए, है ना। तो ये इनका एक कमेंट है, बहुत सारा कमेंट है लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है, थैंक यू। बट बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सब आपका बताया हुआ ही था, है ना। सर आज से पीजीटी का स्टार्ट कर दीजिए। पीजीटी के बारे में मैं सोच रहा हूँ, बिल्कुल सोच रहा हूँ, है ना, खास करके टेस्ट के लिए तो जरूरी सोचूंगा। ओके, और यदि आप में से अधिकतर लोग कह दें, है ना, कि भाई 7 दिन ही बचा हुआ है, उसके पढ़ाने के लिए भी कुछ कह सकते हैं आप, तो मैं इसके विषय में भी सोच सकता हूँ, है ना। अभी तक इसके विषय में सोच नहीं रहा हूँ, लेकिन टेस्ट तो चलिए भाई, टेस्ट मेरा जो है प्रिय काम है, पढ़ाना भी मेरा प्रिय काम है। पढ़ाने के लिए ये समय काफी कम है, इस वजह से मैं थोड़ा सा पीछे हट रहा हूँ, लेकिन टेस्ट तो लूंगा, जरूर लूंगा, क्योंकि टेस्ट मेरा प्रिय काम है ना। जो पहले से इनरोल कर चुके हैं उन्हें एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगेगा, है ना। 100 रुपया मैं लिया था पीजीटी का, इतना प्रैक्टिस करवाया, पाठ आधारित और जो भी किया, मात्र 100 रुपया में किया। ओके, और अब मैं देख रहा हूँ कि भाई पीजीटी में गलती से वही लिख दी हुआ है, गलती से मैं पीजीटी भी लिख दिया था उस पर, है ना। फिर भी अब मैं गलती किया हूं मैं कि पीजीटी भी वहां लिख दिया हूं, तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि जो पहले से इनरोल कर चुके हैं उन्हें पेमेंट नहीं करना पड़ेगा अलग से, ठीक है। हाँ, जो बाकी बातें तो हो ही रही थी। ये देखिए सर, आपने पोइम समझाया और टेस्ट लिया, इसलिए पोइम से आए लाइन वाले क्वेश्चंस बन गया था, थैंक यू, है ना। तो भाई ऑब्वियस सी बात है ना कि मैं काम करूंगा तो अच्छे से करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा, सिंपल सी बात यही है। ओके, और सारे बहुत सारे कमेंट है, क्योंकि मुझे सर एग्जाम तो अच्छा रहा पर कुछ क्वेश्चंस टफ भी थे, इसलिए गलती भी हो गई, ये होता है ना। सर एग्जाम तो अच्छा रहा पर हाँ, ये तो है, ठीक है। ये देखिए, पर आपके बिना पीजीटी के लिए यहाँ भी रिक्वेस्ट आ रहा है, सर नेक्स्ट वीक ही एग्जाम है, आप मोटिवेट कर दिए, अच्छा लगता है अब आपसे पढ़ना, अच्छा लगता है अब आपसे पढ़ना, रिक्वेस्ट है आपसे, वही बात है कि भाई पीजीटी की बातचीत हो रही है ना। पीजीटी पीजीटी पीजीटी, ओके, आंसर की लाने की बातचीत था। और देखिए तो, है ना, हाँ, अब कितनी बातें कहूँ। हाँ, ये कह रहे हैं, हमने कहा कि पेड बैच से जुड़े हुए बच्चे कहते हैं 98%, तो ये कमल जी केवल मेरे से टेस्ट के लिए जुड़े हैं, तो वो कहते हैं कि जी नहीं सर, पेड बैच ही नहीं, सिर्फ आपसे जुड़े तो आज थोड़ी खुशी हो रही है चेहरे पर। तो ये बात है भाई, मैं खुशी ला पा रहा हूँ तो मेरे लिए अच्छी बात है। ये देखिए, हमारे पेड बैच के स्टूडेंट है, कह रहे हैं पेपर अच्छा गया सर, आपने जो कहा वही आया। ओके, आंसर की ये वास्तव में यूपीएससी टीआरई 4 के लिए जुड़ी हुई है ना। लेकिन इन्होंने भी क्वेश्चन देखा सर, सारे क्वेश्चन आपके बताए हुए हैं और आपने जो टिक करवाए हैं क्वेश्चन, है ना। तो ये क्योंकि बीपीएससी टीआरई 4 वाले बैच में भी हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना था, तो वही जो है इन्होंने कहा, ठीक है। और मेगा टेस्ट सीरीज मैं लिया हूँ, ओके, पूरा का पूरा सरस्वती पांडे और व्याकरण मैं कवर करवाया हूँ, और उससे बहुत सारे प्रश्न आए हूँ, है ना। तो ये अच्छी बात है कि भाई मेगा टेस्ट सीरीज आप लोग दिए और उसका फायदा हुआ। ओके, और बाकी तो भाई ये मॉक टेस्ट और तमाम बातें, है ना, पीजीटी में
आप जो बोलेंगे वही पढ़ लेंगे, है ना। चलिए, हमारे पेड बैच के स्टूडेंट है तो बच्चों का फ्यूचर आपके हाथ में, तमाम बातें तो हैं ही। ओके, ये सारी बातें हैं, तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, देखते हैं कि क्या स्थिति है। त्रिलोक शब्द में कौन सा समास है? भाई त्रिलोक शब्द में, है ना, त्रि लगा हुआ है ना, त्रि। और ये मैं ये पूरे क्वेश्चन का आंसर बनाने के लिए, देखिए, मैं आता और पूरा क्वेश्चन का आंसर बोल भी सकता था कि भाई इसका ये आंसर होगा, इसका ये आंसर का। नहीं, मेरे साथ यही है कि मैं जब तक कोई रेफरेंस नहीं लूंगा तब तक आपसे बात ही नहीं करूंगा। भले मुझे पूरा आता है ना, लेकिन मुझे चाहिए रेफरेंस, जिससे कि ऑथेंटिकेसी रहे। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई मैं कुछ भी आगे बोल दिया हो गया, नहीं। मेरे साथ यदि मुझसे जुड़ेंगे तो वो सब नहीं कर पाएंगे हम। ठीक है, हाँ, जहां मुझे नहीं आते रहेगा या मुझे रेफरेंस नहीं मिलेगा, वो मैं स्पष्ट तौर पे बोल दूंगा कि भाई मुझे ये रेफरेंस नहीं मिल रहा है ना। सिंपल सी बात है। ये नहीं कि भाई आपको मैं बेवकूफ बनाऊंगा, नहीं नहीं, आपसे पैसा ऐंठूंगा यदि पैसा ऐंठना रहता तो जो टेस्ट आपने 101 में लिया, है ना, वो कहीं भी जाइए, यदि इस लेवल से का टेस्ट यदि कोई दे दे, है ना, और 101 में दे दे, तो मुझे कहिएगा, है ना। 101 मैं इसलिए रखता हूँ कि भाई सारे बच्चे आराम से इनरोल कर लिया, और दूसरी बात है कुछ सीरियस बच्चे आ रहे हैं मेरे साथ, है ना। ये नहीं कि मैं फ्री रखने के लिए रख सकता हूँ, गवर्नमेंट हमें पैसा दे रही है, मैं उतना मैं फ्री कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन भाई नहीं, मुझे चाहिए सीरियस स्टूडेंट, क्योंकि मैं सीरियस मेहनत करता हूँ। ओके, तो त्रिलोक में देवू। ओके, ये आसान प्रश्न था, उम्मीद है आपका सही होगा। पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलेगा, है ना। आपके टेस्ट में दिया गया था और मैंने कहा था कि टिप्पणियों को पढ़ के जाइए, जो जो दिया गया था, तो आपके सिलेबस में सुमित्रानंदन पंत थे, है ना। इस वजह से टिप्पणी में आपने देखा था कि पंत है, तो इस वजह से ये आया हुआ है। ओके, तो उत्तर हो जाएगा चिदम्बरा। और अच्छा, मैं पेज भी बताते चलूं, जब आप ये वासुदेव नंदन पढ़ेंगे ना, वासुदेव नंदन पढ़ेंगे, उसमें पेज नंबर 206 है। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए। ठीक, उसके बाद ऐसे पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है ना, तो ये मिला है इनको चिदम्बरा पे, है ना। और सरस्वती पांडे में उल्टाइए, 384 पेज जाइए सरस्वती पांडे का। ओके, ठीक, सरस्वती पांडे का पढ़िए, 384। आपको पता है कि भाई चिदम्बरा ने पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हीं को दिया गया था। ओके, तो पंथ ही इसका उत्तर होगा। अष्टपदी जो ग्रंथ के रचयिता का नाम क्या है? ओके, तो ये इधर सूरदास, रामचरण दास, जमनाथ, ये सब नहीं होगा, हरिदास निरंजनी ही होगा। और आपको पता है ये संत साहित्य के कवि हैं, है ना, संत कवि हैं। ओके, जहां मलुक दास और तमाम बातें की गई है, आप जाइए पेज नंबर 99 पर देखिए, सरस्वती पांडे में आपको मिलेगा। ठीक है, तिकमापुर किसका जन्म स्थान है? मैंने आपको जब भूषण पढ़ाया था और मैंने कहा था कि भूषण आपके यहाँ लगा हुआ है, तो आप जाइए आराम से भूषण पढ़ के जाइए, और टेस्ट में भी ये क्वेश्चन डाला गया था। ओके, तो उत्तर आ जाएगा भूषण, है ना। इवन मैंने ये भी पूछा था कि भूषण का जन्म कब हुआ। मतलब मैं क्वेश्चन बनाता था तो एक क्वेश्चन नहीं बनाता था, आपसे पूछता कि सत्य कथन नहीं है या सत्य कथन है। तो ये क्या होता था कि मान लीजिए एक सत्य कथन नहीं है, वो गलत हुआ, तो इसके बाद आपके माइंड में ये तो जाता है ना कि 3 विकल्प और जो है वो सही है, और ये 3 चीज आप याद कर लेते हैं। ठीक है, तो ये काम मैं करता हूँ जान से, है ना। हमारे एक साथी कह रहे थे कि इतना डिप में नहीं जाएगा, मैं डिप में जा ही नहीं रहा था, बस जो चीजें थी उसको बस मैं प्रेजेंट कर दे रहा था दूसरे तरीके से, जिससे कि अधिक से अधिक आपको याद हो, है ना। इसका उत्तर आप ढूंढने जाइए तो 147 पेज पर मिलेगा आपको सरस्वती पांडे में। ठीक है, सरहप्पा की साधना पद्धति है, योग साधना नाथों की है, तो ये तो नहीं होगा। कमल पुलिस साधना, नीर क्षीर साधना, ये भी नहीं होगा, है ना। अर्थ काम साधना, देखिए अब 2 विकल्प बचता है, या तो ये ले या फिर ये ले। ठीक है, और देखिए ये विकल्प यदि आप चूज करते हैं, ये अधूरा विकल्प मुझे जहां तक लग रहा है, ये अधूरा विकल्प है। अर्थ और काम है, पंचमकार को यदि आप इस तरह से करेंगे ना, तो अर्थ और काम दिख जाएगा। ठीक है, लेकिन ये कमल और पुलिस जो है ना, ये सरहप्पा के साधना पद्धति, खास करके सिद्धों के साधना पद्धति से है। कमल तो प्रतीक है किसका? योनि का, है ना। और ये जो है पुलिस जो है लिंग का प्रतीक है। ठीक है, तो इस वजह से जहां तक मुझे ख्याल है कि इसका उत्तर यही होना चाहिए। ठीक है, और कुछ जो है बेहतर वेबसाइट्स हैं उसका भी सहारा लग गया, और साथ ही साथ हमारे जो अपने साथी हैं जो रिसर्च कर रहे हैं हमारे साथ, उसका भी इसमें सहारा लिया गया है। ओके, तो सभी के बातों से यही निष्कर्ष निकल रहा है कि कमल पुलिस साधना इसका जो है बेस्ट विकल्प है ना। यदि आयोग आपका जो भी इंस्टीट्यूट है एग्जाम लेने वाला इसको मान ले, तो हो सकता है भाई उनके नज़र में यही हो, लेकिन जो है हम लोग इसके साथ जा रहे हैं। ठीक है, कमल पुलिस साधना। ठीक है, यदि आप लोग भी ये मारे हैं तो बेहतर चीज़ है। ओके, चलिए
देख लीजिए मैं कितनी बार ये मैं डिस्कस किया था, ये लाइन दे रहा था पूरा का पूरी, दोहा जो उठा करके दे रहा था, है ना, नीचे कबीर लिखा हुआ था, और आपसे पूछते थे कि इसमें कबीर कहना क्या चाह रहे हैं, है ना, शायर जो कायर डरते हैं, है ना, कायर के चेहरे पर नूर होता है, ये सारी चीजें मैं बात कर रहा था कि नहीं कर रहा था, है ना। तो कबीर जो आपके सिलेबस में लगा हुआ था 1 से 30 पद, उसका 20वां पद पढ़ेंगे तो आपको यही मिलेगा, ठीक है। तो जाइए अपने सिलेबस को देखिए और कहिए कि भाई कितना अच्छा से उठाया है। और मुझे ये अच्छी बात लग रही है ना कि जो भी था आपके सिलेबस का पार्ट था। ओके, कायर बहुत कमदाही, बह के न बोले सूर। ओके, तो वही बात है, जो कायर रहता है ना वो बहुत बोलते रहता है, लेकिन जो सूर रहता है वो वही के बह के बातें नहीं करता है। और असली परीक्षा कब आती है? जब मतलब जब खतरा आता है, या फिर जब वीरता की बात आती है, तब जो वीर होते हैं या सुरवीर होते हैं उनके चेहरे पर चमक आती है। इस तरह का उसका भावार्थ था। मैंने इस विषय में बातचीत की थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा कबीरदास। ठीक है, 20वां पद हुआ है। लक्षण ग्रंथ का अभिप्राय क्या है? ठीक है, तो ये जब आपको रीति काल के विषय में बात कर रहा था, है ना, खास करके मैं भूषण की ही बातचीत कर रहा हूँ या बिहारी की बातचीत कर रहा हूँ, तो आपको समझाया हूँ कि लक्षण ग्रंथ क्या होता है। ठीक है, और मैं अच्छे से बताया था, है ना। इधर भूषण के विषय में जब बात कर रहा था, कवित मनहरण, कवित सवैया और तमाम बातें, मालती सवैया और कवित मनहरण की जब मैं बात कर रहा था, तो उसमें बताया था कि लक्षण ग्रंथ और क्या होते हैं। तो इसका उत्तर काव्यानुरूपक हो जाएगा, बाकी नहीं होगा। सागर सेवित मेघ मैथिली किस विधा की रचना है? मैंने आपको पढ़ाया, है ना, फिर उसके अंदर से उठाया प्रश्न। ठीक है, फिर मैंने पूछा कि सागर सेवित मेघ मैथिली में कहाँ से कहाँ का वर्णन है ना, और उसके बाद आपसे इतना आसान प्रश्न पूछ दिया गया, यात्रा वृतांत। तो भाई देखिए कोई दिक्कत नहीं, आप तैयारी करके गए, कॉन्फिडेंस यदि रहता है तो देखिए आपका 10 क्वेश्चन सही होने वाला रहता है तो वो 12 सही हो जाता है। इसलिए मैं कहूंगा पूरा सिलेबस पढ़ के जाइए। ठीक है, 7 दिन है पीजीटी के लिए, है ना। हमें आप कहेंगे, है ना, कम से कम 10-15 साथी कह दें कि भाई मैं जुड़ना चाहता हूँ। ये तो टेस्ट तो मैं लूंगा ही लूंगा, ये तो 100% फाइनल है। 10-15 साथी ये कह दे कि भाई जो है मैं जुड़ना चाहता हूँ कोर्स से। ठीक है, तो 7 दिन मैं आपके लिए समर्पित कर सकता हूँ, है ना। फी कितना रखूंगा? बहुत ज्यादा फी मैं रखता नहीं हूँ, है ना, तो आपको पता ही है। तो आप फी देख लेंगे ऐप पर जा करके। यदि आप कहेंगे तो पहले ग्रुप में आके कहिए कि मैं जुड़ना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कोर्स लॉन्च कर दूं पता चला कुछ और हो रहा है। ओके, सागर सेवित मेघ मैथिली किस विधा की रचना है? अभी कोर्स में आप ये टेस्ट में आप लोग इनरोल कर सकते हैं। टेस्ट में जरूर लूंगा, मॉक टेस्ट के ही फॉर्म में लूंगा, लेकिन लूंगा जरूर। ओके, अब कितना मॉक टेस्ट रहेगा, है ना? मेरे पास क्वेश्चन की कमी नहीं है, आपको जो है मेगा टेस्ट सीरीज का सारा क्वेश्चन दिया जाएगा भाई। 20 टेस्ट तो ऐसे ही ले चुका हूँ। ठीक है, पूरा का सरस्वती पांडे कवर करवा दिया गया है पेज वाइज। ओके, और उसके बाद जो है आपका सिलेबस, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं टेस्ट बनाऊंगा जो कि मॉक का पार्ट होगा। ठीक है, तो इसको आप कर लेंगे। और हाँ, ये है कि भाई क्योंकि हमारे साथ बीपीएससी टीआरई 4 के बच्चे भी जुड़े हैं, तो कोई नहीं, मेगा टेस्ट का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा बीपीएससी फॉर्म में है, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन जो मॉक बनेगा वो आपके में बनेगा, आपके फॉर्मेट में बनेगा। ठीक है, तो आप आराम से इनरोल कर सकते हैं। ओके, साहित्य सहचर ऐप है ना। सागर सेवित मेघ मैथिली यात्रा वृतांत आगे का, है ना। अब इतना आसान अच्छे से बताया था कहाँ संकलित है, कहाँ से कहाँ तक का वर्णन है, अंदर का लाइन आपको बताया था। अब क्या बताना था, है ना। दाख छोरी के कटकनी और एक कोपन मुख है, मैंने तो आपको पूछा था, है ना, कि क्वेश्चन ये तो आपसे आराम से पूछ लिया ना, मैं तो इतना भारी आकर के पूछा था, है ना, ये आराम से पूछ लिया। तो जब मैं आपको आपके दिमाग में इतना लोड दिया, है ना, कि आपको तो ये जरूर याद होगा ना कि ये भ्रमर गीत सार से उठाया गया है। तो भ्रमर गीत सार से उठाया गया, तो ऑब्वियस सी बात है सूरदास आप लगा के आए होंगे, उम्मीद है आप किए होंगे। आप ये भी सूर का 20वां पद है, भ्रमर गीत सार का जो आपके सिलेबस में लगा हुआ है वो 20वां पद है ये। ठीक है, राजा लक्ष्मण सिंह कौन सा अखबार निकालते थे भाई? राजा लक्ष्मण सिंह प्रजाहितैषी निकालते थे। मैं ब्राह्मण के विषय में बात किया था, हिंदी प्रदीप के विषय में बात किया था, बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र, और प्रजाहितैषी के बारे में बात किया था। जो हमारे साथ जुड़े हुए स्टूडेंट हैं पेड बैच के हैं वो भी जान रहे होंगे, और आप लोग टेस्ट के लिए जुड़े थे तो भी आप कहीं ना कहीं इसको देख लिए होंगे। ठीक है, और मैंने कहा था कि भाई बनारस में शिव सिंह, है ना, बनारस अखबार शिव सिंह और प्रजा को देखने वाले लक्ष्मण। ओके, इस तरह से मैंने कुछ जुगाड़ भी लगा के दिया था, आगरा में देख रहे थे। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। उदंत मार्टन, ये क्वेश्चन मुझे लगता है डिलीट हो जाएगा, है ना, या तो मुझे लगता है कि भाई जो 1926 को ही सही विकल्प मान के कर लेगा, या फिर ये सभी को दे देगा। और मुझे लगता है कि यदि हिंदी साहित्य के छात्र हैं तो आप गलत भी किए होंगे। ओके, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है।
तो कहीं ना कहीं ये समस्या होगी, या तो डिलीट किया जाएगा या कुछ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज सुबह तक आपके लिए वीडियो बनाया गया था। 7 दिन से मुझे सही में नहीं पता था कि खाना क्या होता है, सोना क्या होता है। आज मैं सही से सोऊंगा इतने दिनों बाद। जब तक आप एग्जाम हॉल से नहीं निकले हैं तब तक मैं टेंशन में था। जैसे ही आप लोग एग्जाम हॉल से निकले हैं 1:29 में, सॉरी 1:32 में 35 मिनट में कॉल आने लगा, है ना। जो पेड बैच के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कॉल करने लगा और उन्होंने कहा कि 98% जो आपने पढ़ाया था वही आया। एक आध प्रश्न तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि कुछ प्रश्न ऐसा होता है कि आपसे भी छूटता है, तो ये छूटेगा। हालांकि कहीं ना कहीं वो भी किसी न किसी फॉर्म में कवर हुआ था, पर यही बात होता है ना कि आप उस पर फोकस नहीं किए थे। ठीक है, ये होता है। तो भाई हम भगवान नहीं है भाई कि आप कहें मैं 100% आपके लिए सब कुछ, मतलब हमारे से ही 100% आ गया। ये देखिए, ये बेवकूफ़ी बात है कि 100% आप भगवान नहीं है। आपके सामने एग्जामिनर है और आप तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है, तो उसकी अपनी मर्जी है। और आप भाई एक ब्रॉड लेवल पे तैयारी करवाते हैं तो अधिकतर चीज फंसने का संभावना रहता है। कुछ प्रश्न छूट भी जाता है और कुछ प्रश्न ऑब्वियस सी बात है छूटेगा, है ना। एक आध प्रश्न है ही, एक ही आध प्रश्न है ना वैसा। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? तो अबुल हसन, है ना। कई जगह हम लोग अबुल हसन पढ़ते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये चलेगा। अब्दुल खुसरो, इवन मैं तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है खालिक वारी किसकी रचना है और ऑप्शन दे देता हूँ अब्दुल हसन ना। आप करिए भाई, मैंने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से क्वेश्चन पूछ लिया है आपसे, ओके। तो मेरा अलग तरीका है क्वेश्चन पूछने का, और आप लोग यदि देख रहे हैं तो देखे ही होंगे कि क्या तरीका है, ओके। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही, ओके। मुझे आंसू आ रही है। तो ये सरोज स्मृति की पंक्ति है, और बहुत अच्छे से जो पेड बैच के स्टूडेंट है उसको तो, उनको तो कविता पढ़ाया ही था, ओके। और हो सकता है कि भाई आपके टेस्ट में भी प्रश्न आया हो, ओके। तो जो पेड बैच के स्टूडेंट है उन्हें ज़्यादा लाभ मिला होगा, मैं ऐसा मानता हूँ, है ना। और जो टेस्ट के लिए जुड़े हैं भाई, कमल कह रहे हैं, कमल तो ऐसी बात कह ही रहे हैं कि नहीं सर, केवल पेड बैच के ही नहीं, जो आपसे जुड़ गए उन्हें फायदा हुआ है ना। तो ये अच्छी बात है भाई। लीजा किस कहानी का पात्र है? एक तो भाई पहली बार जब आप 2016 वाला पेपर दिए थे उसमें भी लीजा के बारे में पूछा गया था, और इस बार भी पूछ लिया गया था, तो उसी समय में डिस्कस कर दिया था, और इस बार तो डिस्कस किया ही गया, ओके। तो हो जाएगा तमस। आंखें चुराना मुहावरा का क्या अर्थ है? ठीक है, तो आप जाइए वासुदेव नंदन के 281 पेज पर जाइए, और आंखों से संबंधित जो भी दिया हुआ है ना, वो एक साथ दिख जाएगा। तो यहाँ बेस्ट विकल्प अनदेखा करना है ना, लेकिन अनदेखा करना उतना अच्छा नहीं लग रहा मुझे, ठीक है। बाकी सही विकल्प तो है नहीं, है ना, लेकिन आंखें जब चुरा रहे होते हैं तो किसी से बच रहे होते हैं, ओके। तो अनदेखा करना ये उतना भी सही विकल्प नहीं है, लेकिन बेस्ट विकल्प जो दिया हुआ है ऑप्शन में वो यही होगा, ठीक है। और तो कोई दिख नहीं रहा है ऐसा विकल्प, एग्जैक्ट वो जो दिया है वो नहीं होगा। ये आप 16वां जो है ये ऐसे आपको नहीं मिलेगा, आपको रामचंद्र शुक्ल का की किताब उल्टानी पड़ेगी। और एक दिन चौथा टेस्ट जो था, टेस्ट संख्या चौथा, उसमें आप देखेंगे कि भाई मैंने क्या किया था कि जो जो कवि या राइटर लगे हुए थे आपके किताब में ना, है ना, उनका उनके संबंधित जो भी कमेंट्स थे, है ना, वो मैं डाल दिया था आपके पेपर में, ठीक है। तो मैं आपसे उम्मीद ये भी कर रहा था कि आप वो किताब थोड़ा बहुत पलटेंगे उस दृष्टि से जिस दृष्टि से मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। तो यही जब आप उल्टाएंगे, क्या उल्टाएंगे भाई, प्रकरण 4 सगुन भक्ति धारा के अंतर्गत राम भक्ति उल्टाएंगे तो आपको मिलेगा, है ना। हमारे किताब का जो पेज नंबर 103 है वो, है ना। आपकी किताब में हो सकता है कि कुछ और हो, क्योंकि मेरे पास बहुत पुराना संस्करण है ना, 2016-17 वाला, ओके। और आपके पास हो सकता है नहीं, नया संस्करण में कुछ भी हो। तो ये कथन रामचंद्र शुक्ल की है ना, ये अच्छी बात है। अष्टछाप के विषय में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, जब भी आप भी अभी से ही याद रखिए, जब भी रेडिकल क्वेश्चन पूछे ना तो आप थोड़ा सावधान हो जाइएगा, ओके। ये वही चीज यहाँ देखने को मिल रहा है, ओके। हम्म, चलिए, अष्टछाप के विषय में सत्य कथन क्या है, ओके। तो अष्टछाप के विषय में सरस्वती पांडे में भी दिया है, और अपने स्टूडेंट को मैं अष्टछाप के कवियों को अच्छे से याद करवा दिया था, है ना। तो देखिए, अष्टछाप के सभी कवि ब्रजभूमि के निवासी थे, ये बात सही है। अष्टछाप के सभी कवि ब्राह्मण थे, है ना, ये रेडिकल ऑप्शन हो गया, ये रेडिकल ऑप्शन है। 8 लोग थे, क्या 8 के 8 ब्राह्मण होने की संभावना है ना। अष्टछाप के सभी कवियों को भगवान कृष्ण को सभी कवि भगवान कृष्ण को सखा मानते थे, चलिए सही है। अष्टछाप के सभी कवि श्रीनाथ जी के मंदिर में स्वरचित गान करते थे, ये भी बात सही है, ओके। श्रीनाथ मंदिर का भी जिक्र किया, कब बनाया, है ना, अष्टछाप की स्थापना कभी, तमाम बातें तो की है थे। ये देखिए कवि ब्राह्मण थे, है ना,
इसमें देखिए होता दो कवि ऐसे हैं जो अलग अलग जाति के हैं, एक तो कुंभन जो है ना, क्षत्रिय हैं, और कृष्णदास जो है वो कायस्थ हैं। ओके, तो कुंभन क्या है, क्षत्रिय है, और कृष्ण जो है वो कायस्थ है। तो दो अलग जाति प्लस ब्राह्मण है ना, तो ऑब्वियस सी बात है यही विकल्प आपका सही होगा, तो 17 का बी हो जाएगा। ओके, झूठा सच उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? हालांकि इनको लिखना चाहिए झूठा सच 1 है ना, लेकिन कुछ नहीं लिखा तो माना जाएगा कि झूठा सच 1 के बारे में ही बात की जा रही है, 1958, या फिर इन्हें 1960 विकल्प नहीं देना चाहिए था, पर दिया गया है तो अलग बात है ना, तो 1958 ज्यादा सही। इनमें से कौन रीति मुक्त धारा कवि नहीं है? ओके, और मैं क्वेश्चन पूछा ही था कि निम्न में से जो है कौन कवि जो है रीति हैं, रीति सिद्ध हैं, रीतिबद्ध हैं, इस तरह से प्रश्न मैं पूछता था, तो देखिए प्रश्न आया हुआ है। ओके, और देखिए ऐसा नहीं कि मैं ही, कोई और भी करवा रहा होगा तो इस तरह के प्रश्न पूछेंगे, यदि सही में सिलेबस देखा गया होगा तो इस तरह के प्रश्न तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या हो, इसका उत्तर क्या हो जाएगा देख लेते हैं। तो देव ही होगा है ना, ये सभी आपको कहाँ का रीति मुक्त है, और ये रीतिबद्ध कवि हैं देव। ठीक है, रीतिबद्ध कवि हैं। ठीक है, और ऐसे भी गणानंद, बोधा, आलम ठाकुर, इस तरह से हम लोग याद भी करते हैं। सवालों की हरिदरी पर वर्ण कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। आपने इतना ये इस तरह का प्रश्न कितना मैंने प्रैक्टिस करवाया था, है ना, कि भाई खाली स्थान में भरो, खाली स्थान में भरो, खाली स्थान में भरो। और यही नहीं, सिर्फ आधुनिक काल की कविताओं के साथ ऐसा मैंने नहीं किया था, है ना, रीति काल की कविताओं के साथ किया था, भक्ति काल की कविताओं के साथ किया था, सबके साथ ये काम किया था। तो देखिए, सवालों की हरिदरी पर वर्ण कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। ठीक है, एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी, कितना आसान है। प्रतीक पत्रिका के संपादक अज्ञे हैं। ओके, प्रतीक पत्रिका के संपादक अज्ञे हैं। ओके, इसे ध्यान में आप रखे होंगे और मुझे उम्मीद है कि आप किए भी होंगे आराम से। ठीक है, तो अब जाइए, आपको नहीं पता है तो 382 पेज पर जाइए, सरस्वती पांडे में आपका मिल जाएगा। निराल रचित काव्य संग्रह है, करुणालय, वाणी, अर्चना और युगपथ, ऑब्वियस सी बात है अर्चना होगा। अर्चना का पब्लिकेशन ईयर क्या है भाई? अर्चना का पब्लिकेशन ईयर जल्दी से बताइए, 1950 से। और ये जो है आपको सरस्वती पांडे पर पेज नंबर 192 में मिल जाएगा, जहां छायावाद संबंधित बातचीत हुई है। ठीक है, कूटज किस प्रकार का निबंध है? भाई मैं पूछ ही लिया था, है ना, कि हमने यही पूछ लिया था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी किस टाइप के निबंधकार हैं, है ना। यदि कूटज के विषय में बात करें या हजारी प्रसाद द्विवेदी के विषय में बात करें, बात एक ही है ना, तो ये ललित निबंध है। नेक्स्ट देखते हैं, रहीम के विषय में सत्य नहीं है। ओके, रहीम के विषय में सत्य नहीं है ना। आप जब एग्जाम में जा रहे थे तो मैंने ये पूछा था, है ना, कि नीति और परक, और मुझे लगता है कि टेस्ट 6 में रहीम के विषय में मैंने इस तरह के प्रश्न बनाए थे। ओके ओके, तो देखिए भाई नीति परक दोहे के लिए फेमस है। हाँ, यही प्रश्न बना था कि रहीम किस लिए फेमस है? नीति परक दोहे के लिए। रसखान के लिए फेमस है तो कृष्ण भक्त कवि के रूप में। इस तरह का प्रश्न बना था कि नहीं बना था? ओके, तो भाई और देखिए इन्होंने भी वो काम किया है, आपसे रहीम के विषय में समझिए कि इतनी बातें पूछ रहा है, तो ऑब्वियस बात है ना कि उनके पास भी अपना एक तरीका है और अपना अपना फैक्ट्स है ना। फैक्ट्स तो हम दोनों के पास ही है। ओके, लेकिन कौन सा फैक्ट हम चूज करते हैं ये डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए, तो उन्होंने ये फैक्ट चूज किया, हम कुछ और फैक्ट चूज किए थे, लेकिन ये फैक्ट कॉमन हो गया। उसके विषय ये भी हमने आपसे पूछा था कब, तुलसीदास के विषय में जब बात कर रहे थे तो ये प्रश्न भी आ गया था। ओके, ये इन्हें खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना ऐसे ही उन्हें कहते हैं भाई। ओके, तो ये बात तो सही है। बरवे रामायण इसकी रचना है, ये बात गलत है। बरवे रामायण जो है ना किसकी रचना है? तो तुलसी की रचना है। बरवे नाई का भेद रहता तब आप लगाते जो है रहीम की रचना है। ये जो है ये रिश्ते में अकबर के भाई थे। ओके, ये तो ये क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको हमको लगता है दिक्कत देखने को मिलेगा ना। नीति परक दोहे लिखते थे, ठीक है, और खान खाना की उपाधि मिली थी, लेकिन ये दोनों बात बरवे रामायण की रचना या फिर ये रिश्ते में अकबर के भाई थे, ये दोनों बात गलत है। तो देखते हैं कि भाई इसमें क्या करता है आयोग, बी और सी मानता है या सभी को उत्तर देता है या फिर क्या करता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है बरवे रामायण तो तुलसी लिखे हैं और रिश्ते में तो भाई थे ही नहीं भाई, रिश्ते में भाई। ओके, रिश्ते में ऐसे थोड़ी होता राजा का भाई थोड़ी नवरत्न नहीं थे भाई। ओके, तो नीति परक दोहे खास करके ये लिखे हैं, रहमन पानी राखिए, रहमन निज मन की व्यथा,
कई बातें हैं रहीमन से सुमित, ठीक है। ये देखिए जो हमारे साथ जुड़े हुए स्टूडेंट हैं पेड बैच वाले, है ना, वो इसको तो सही किए होंगे। ओके, और आप लोग भी सही किए होंगे। और कितने अच्छे से मैं जो हो आज सुबह सुबह किसी ने मैसेज किया कि सर पुष्प वाटिका प्रसंग की भाषा क्या है या फिर कहाँ से लिया गया है ना, तो मैंने उनको फोटो सहित भेजा था। और उसमें कमाल बात है कि मुझे लग रहा है कि ये सेक्शन भी गया होगा। ओके, तो तो ये जो है आपको पता है ये कहाँ से उठाया गया है, बालकांड उत्तर रामचरितमानस, ठीक है। तो उत्तर रामचरितमानस आपको पढ़ना था। वैसे भी राधा, पद्मावती, मीराबाई और सीता, ठीक है, जब भी पद दे दिया तो आप एलिमिनेशन कर सकते थे यदि आपको नहीं आता था तो, है ना। राधा के विषय में आप थोड़ा सोच सकते थे, थोड़ी देर के लिए सोच सकते थे, पद्मावती और मीराबाई। वैसे भी आप राधा के विषय में क्यों सोचते भाई, राधा के विषय में क्यों सोचते, कृष्ण की बातचीत होती, ठीक है, तो आप राधा के विषय में सोचते, है ना। कृष्ण की बातचीत एक तो बिहारी आपसे थोड़ा बहुत किया है ना, और इस रूप में नहीं किया कि जो है राधा और कृष्ण को दिखाने लगे एक आध दोहा में, ऐसा है। लेकिन ये जो है दिन है पलक कपाट सयानी, और ये सयानी जो है ना जो है ये सीता के लिए, है ना। मैंने आपको बताया था पुष्प वाटिका प्रसंग में, जब राम को अच्छे से देख ली सीता, है ना, तो उसे उर में उतार ली, है ना। तो आंखों का काम बंद हो गया, मतलब आंखें, आंखों का काम खत्म हो गया, तो वो सोची कि अब कहीं बाहर न निकल जाए राम, है ना, राम की जो छवि है जो है बाहर न निकल जाए, इसलिए पलक का कपाट लगा देती है ना। तो ये सीता के लिए कहा गया था, मैंने आपको बताया था। ओके, तो देख लीजिए भाई, ठगनी वो उतार दिया है, ठगनी क्यों नैना झमकावे। 2 बार या 3 बार मैं ये प्रश्न पूछा हूँ। ओके, जब आप पाठ आधारित टेस्ट कर रहे थे उसमें तो पूछा ही था, है ना। और दूसरी बात रिसेंट में मॉक टेस्ट में भी मैंने डाला था, है ना, कि ठगनी क्यों नैना झमकावे पंक्ति का उपयोग किस कहानी में हुआ है, तो कफन में हुआ है। सबसे अंत में मैंने ये कहा था कि किस गीत का प्रयोग, नहीं, ठगनी क्यों नैना झमकावे गीत का प्रयोग किस कहानी के अंत में हुआ है या किस रचना के अंत में हुआ है, तो आप कफन लगाए थे, ठीक है। ध्रुव सामनी नाटकों में अंकों की संख्या कितनी है ना। तो ये प्रश्न तो भाई आपको बताया गया था, बार बार बताया गया था, है ना। इवन ध्रुव स्वामी पे अलग से मैंने पाठ आधारित टेस्ट किया था, तो उसमें डाला था, मैंने ये भी पूछा था कि भाई ध्रुव स्वामी क्यों मंच पर जाने लायक है ना, वहां भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया था। तो बहुत सारी बातें आपसे करके, है ना, आपको भेजा गया था। संबंध कारक के विषय में, संबंध कारक की विभक्ति क्या है, काके की। ओके, तो ये वाली बात ध्यान में आप रखेंगे ही, ठीक है। करते हैं रमेश, चलिए। तो एक स्टूडेंट थे वापस लौट रहे हैं, यूपी के थे, है ना, तो वही कह रहे थे पढ़ा हुआ रूप मंजरी किसकी कृति है, तो भाई ये तो बहुत आसान है, नंदास की है। ओके, ये देखिए वाह, ये पंक्ति आपको अच्छे से बताया गया है। जो पेड बैच वाले हैं वो तो कर ही लेंगे, और आपके यहाँ भी मैं क्या करता था, जो पंक्ति जो कविता आपके यहाँ लगी हुई है उसको उठा करके पंक्ति देख करके पूछता था ये किसकी कविता है, ये किसकी पंक्ति है, ये क्या है, ये, है ना, ऐसी बातें करता था। तो आपसे उम्मीद भी की जा रही थी कि आप जाके कम से कम ये कविताओं को देखेंगे, तैयारी करने के दौरान तो आप देखे ही होंगे, है ना। तो पंक्ति उठा करके दिया गया होगा जब, है ना, यह दीप अकेला से, तो हाँ आपको ये दिखा भी होगा, है ना। तो यह हुआ विश्वास अपनी, यह वह अपनी विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, वह पीरा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा, है ना। तो यह दीप अकेला में आपसे बातचीत की गई थी, ठीक है। तो यहाँ जो है उत्तर हो जाएगा अज्ञ, ठीक है। कल रात का या मुझे लगता है कि 8वां नहीं 7वां टेस्ट में ये मैं पूछा था ना, क्या स्त्री होना पाप है ना। ये 7वां टेस्ट में आपसे पूछा गया था, क्या स्त्री होना पाप है, तो आप उत्तर लगाइए। और मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि ये कहानी जब आप पढ़ेंगे आकाशदीप, इवन फ्री वीडियो में भी डाला था, आकाशदीप कहानी पढ़ेंगे तो उसमें जब दोनों मिलते हैं, है ना, एक दूसरे के शरीर को छूते हैं, तो भाई जो है बुद्धगुप्त कहता है ना, क्या तुम स्त्री हो, है ना। तब चंपा उत्तर देती है क्या स्त्री होना पाप है। ऐसी बातें मैं की थी, मैंने किया था। ओके, प्रगति सिंह लेखक संघ का अधिवेशन कब और कहाँ हुआ, तो उत्तर हो जाएगा 1937 लखनऊ। ये भी सरस्वती पांडे में आप देखेंगे तो आपको आराम से मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं कि बहुत दूर हो जाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। काल इसको दे गया पल आंसुओं का हार, है ना, पंक्ति किसकी है, तो भाई ये पंक्ति मैंने आपको बताया था या नहीं बताया था। ओके, तो काल इसको दे गया आंसुओं का हार, पूछता इसकी कथा, है ना, विश्वास में
विरह का, तो आपने देखा ही है ना, विरह का जल जाल। तो जो मैं काम कर रहा था, है ना, आपको पंक्तियां उठा करके दे रहा था, तो उसका फायदा जरूर दिखा होगा आपको, है ना। और क्योंकि मैं अब पिछला क्वेश्चन देखा था, है ना, तो उसी आधार पर भले मैं कई स्टेटमेंट्स देता था, उसके पीछे कारण यही था कि आप समझे रहिए चीजों को। यदि आप भावार्थ समझे रहते ना, तो आप आराम से कर पाते हैं। तो देखिए, वो दिख रहा है, स्वर संधि के कितने भेद हैं, तो 5 भेद हैं, दीर्घ वृद्धि यानी आदि। ओके। राहुल संकृत्यायन सिद्ध सामंत काल की सीमा कब से कब तक मानते हैं। ओके। तो विकल्प यदि आपको नहीं भी पता होगा, तो आपको पता है कि भाई ये सरका को प्रथम कवि मानते हैं, है ना। और भाई सिद्ध सामंत काल आदिकाल को कह रहे हैं, तो भाई प्रथम कवि से ही आप शुरुआत करेंगे ना। और इनका समय 1969 ईस्वी से मानते हैं, तो 760, ऑब्वियस सी बात है, ये उत्तर होगा, है ना। तो इस तरह से निकाल सकते थे आप। ये तो भाई सारे लोग सही किए होंगे। प्रेमचंद का पूर्ण उपन्यास मंगलसूत्र। बकरी बिलाप काव्य कृति किसकी है ना। लास्ट में जब आप टेस्ट दे रहे थे, तो आपसे पूछा गया था कि जो क्या है, आपसे एक प्रश्न पूछा गया था, कोई बिलाप दूसरा, हाँ, दशरथ बिलाप किसकी है। तो उसमें उत्तर होता अंबिका दत्त व्यास, और यहाँ भारतेंदु का पूछ लिया गया है बकरी बिलाप किसकी। ठीक है, तो ये भाई ऑब्वियस सी बात है, कितना आसान पूछा गया है। ओके, सरस्वती पांडे 175। मैं सरस्वती पांडे भाई अलग से पढ़ाया हूँ, यदि आप लोग अभी तक सरस्वती पांडे नहीं पढ़े हैं अच्छे से, तो अलग से भाई 550 रुपये का बैच अलग से भाई रिकॉर्डेड है ना। तो आप चाहें तो केवल उसमें भी इनरोल कर सकते हैं। वैसे यदि आप जो है सरस्वती पांडे में इनरोल करेंगे, उससे बेहतर है कि भाई मैं सोच रहा हूँ कि पीजीटी का जो है 7 दिनों के एक इस तरह से एक फ्रेम करूँ, है ना, 7 दिनों में हम कवर कर दें। तो आप चाहें तो भाई सरस्वती पांडे में इनरोल कर लीजिए, यदि नहीं किए हैं तो। और यदि आप केवल 7 दिनों के लिए पढ़ना चाहते हैं, है ना, उसमें आपको सरस्वती पांडे का एक्सेस तो मिल जाएगा, लेकिन केवल 7 दिनों के लिए मिलेगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए क्या करेंगे। ओके, ये काम करने वाला हूँ मैं। मतलब यदि आप 10-15 लोग कह दे कि हाँ पीजीटी शुरू करिए, तब ऐसा नहीं। ओके, ये एनर्जी लगा, पता चला हमारे साथ केवल टेस्ट दे रहे हैं लोग। ओके, तो मैं अपना एनर्जी लगाना चाहता हूँ, लेकिन आप लोग जुड़ना चाहेंगे तब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। संदेश रासक किसकी रचना है ना, तो अब्दुल रहमान की रचना है। ओके, और अब्दुल रहमान से एक और प्रश्न ले लिया गया है। ओके, तो ये बात आप याद रखेंगे, संदेश रासक अब्दुल रहमान। ये देखिए, है ना, ये बहुत लोग लगा लिए होंगे, तुलसी, है ना, या कबीर, कुछ लोग लगा लिए होंगे, भजन कहियो ताते भजियो, है ना। और ये मैंने आपको, जो पेड बैच स्टूडेंट है, उनको कहा था कि देखो, है ना, कबीर जैसी बातें कर रहा है कौन, बिहारी, है ना। मैंने आपको कहा था, तो बिहारी की रचना है ना, कबीर जैसी बातें हो रही है। मैंने ये कहा था कि मैं भजन करने को इसको कहता हूँ, तो किसी और को भजन रहे हो, है ना। तो आपको बताया गया था, तो ये उत्तर हो जाएगा बिहारी। ओके, हर आदमी अपने को शिकारी समझता है, उसका शिकार है समाज। ओके, तो ये भी आपको पढ़ाया गया था, और बहुत अच्छे से पढ़ाया गया था, है ना। इवन टेस्ट में भी ये क्वेश्चन उठा करके डाला गया था। ओके, जब आप या तो पाठ आधारित टेस्ट में देखे होंगे, या फिर मॉक टेस्ट में देखे होंगे, कहीं ना कहीं आपको ये मिला होगा, हर आदमी अपने को शिकारी समझता है और उसका, है ना, शिकार है समाज, है ना। तो इस तरह का प्रश्न मैंने आपसे पूछा था। ओके, तो वही उठाया गया है ना। तो कमल का कहना गलत नहीं है, ये महाजनी सभ्यता से है। ठीक है, ये महाजनी सभ्यता में आप देखेंगे, राजनीति का बंटवारा में ये नहीं है, महाजनी सभ्यता। ठीक है, ये तो भाई जो हमसे जुड़ा है, साहित्य सहचर पेड बैच वाले तो कभी कंफ्यूज होंगे ही नहीं, है ना। ऐसा जुगाड़ में बताया ना, कभी कंफ्यूजन है, कृति लता कृति पताका किसका किसका है, इसमें सबको कंफ्यूजन रहता है, लेकिन मैंने एक ऐसा जुगाड़ बताया है कि वो कभी नहीं गलत करेंगे। और देखिए, है ना, इसका उत्तर हो जाएगा शिव सिंह। ओके, कृति पताका शिव सिंह, और कीर्ति लता कृति सिंह। तो वो जो है सरस्वती पांडे जो मैं पढ़ा रहा हूँ, उसमें भी है। ओके, कि भाई बहुत जगह मैं टूल यूज किया हूँ, जिससे कि आप चीज़ों को समझ सकते हैं और लंबे समय तक याद रख सकते हैं। क्योंकि देखिए, हिंदी में जो है, मैं तो एनालिटिकल और इस दोनों तरह की बातें करता हूँ, है ना। लेकिन हिंदी में बहुत सारे प्रश्न आप देख रहे हैं रोट लर्निंग से संबंधित है, तो रोट लर्निंग से संबंधित है, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई कहीं ना कहीं आपको रोट लर्निंग का ऐसा तरीका निकालना चाहिए जिससे अधिक से अधिक याद हो। और मैं ऐसा काम करता हूँ, कोडिंग कर देता हूँ, और ऐसा लॉजिकल कोडिंग होना चाहिए। ये नहीं कि अमुनी गिरे प्रवाह, ये सब नहीं, है ना। लॉजिकल कोडिंग होना चाहिए, जिससे कि आपके माइंड को एक कहानी के फॉर्म में याद रहे। ओके, जहाँ एक बार प्रेम ने वास किया, वहाँ उदासीनता और विराग चाहे पैदा हो जाए,
हिंसा का भाव नहीं पैदा हो सकता। ये किस रचना में उद्धृत है? ओके, तमस, आकाशदीप, धूर्त और गबन। तो ये गबन पढ़ेंगे तब वो, ठीक है, गबन जब आप पढ़ेंगे तब आपको मिलेगा, है ना। ये क्वेश्चन तो रिपीट नहीं किया गया है, और इस क्वेश्चन की वजह से मैंने जो है और बादल को घिरते हुए देखा से जो एक प्रश्न बनाया गया था पिछली बार 2016 में, ओके, 2016 में, ठीक है, तो उसके आधार पर मैंने एक जो है अपना पैरामीटर बनाया था कि किस तरह से प्रश्न पूछूंगा, ठीक है, अपनी कविताओं से, ओके। तो ये प्रश्न हमारा भी हेल्प किया था कि भाई आप लोगों का हेल्प कर सकूं, है ना, कि अपना पैरामीटर एक डिसाइड करूं, ओके। तो देखिए क्या हो सकता है भाई, है ना, सबन के ऊपर ही ठाड़े रहीबो के जो, है ना। तो ये शिवाजी की पंक्ति है, ये इसे किसके लिए कहा गया है ना, तो किसके लिए कहा गया भाई, ये कहा गया है शिवाजी के लिए, और किसने कहा है, तो भूषण ने कहा, है ना। शबन के ऊपर ही ठाड़े रहीबो के जो, और उसमें आपको अर्थ भी पूछा गया था कि भाई इसका अर्थ क्या है, ओके। तो है ना, जो कह रहा है कि भाई शिवाजी ऐसे हैं, है ना, और मैंने अर्थ पूछा था, तो ये सब जो काम किया गया है कहीं ना कहीं आपको, है ना, फल दिया गया होगा। जब मैं अर्थ पूछता था कि भाई ये पंक्ति दे दिया गया और बताओ भाई इसका अर्थ क्या क्या है, क्या नहीं है, इसमें क्या है, ओके। तो इस तरह की बातें मैं करता था। तो देखिए शिवाजी के विषय में कहा गया, इतना आसान प्रश्न पूछ लिया, है ना। इससे भारी भी प्रश्न पूछता तो साहित्य सहचर वाली, यदि आप टेस्ट में भी जुड़े थे आप इसको करते। निहाल किसका बेटा है ना। मैं इवन निहाल का उम्र बताया हूँ, है ना, गदल का उम्र बताया हूँ, मोनी का उम्र बताया हूँ, डोडी दुल्लो, है ना। एक बार मैं प्रश्न पूछा था डोडी, डोडी कौन है, और डोडी का मतलब चरित्र चित्रण से संबंधित प्रश्न पूछ लिया था, है ना। तो भाई ऑब्वियस सी बात है ना कि आपको प्रेरित किया जा रहा था कि आप जाके कहानी पढ़िए ना, और उस लेवल से पढ़िए। तो देखिए आसान प्रश्न बना, लेकिन भाई बना तो, ठीक है। महादेवी को किस काव्य संग्रह पर, है ना, शेक्सपियर पुरस्कार मिला है, और ये कमाल है कि इनको मिला है नीरजा पर। और ये कब जानते हैं आप, महात्मा गांधी 1935 में इंदौर में जो है आ, नीरजा पर महादेवी को ये पुरस्कार दिए थे। इससे पहले सुभद्रा कुमारी चौहान को दिया गया था। कुतुबन किसके शिष्य थे, तो शेख बुरहान के शिष्य थे, है ना, ये जौनपुर वाले थे, ओके। रामानंद के शिष्य नहीं है, ये जो है कमाल था, है ना। सुर नर हरि करके मैंने याद करवाया था सभी को, ओके। और उसमें एक घनानंद पीपा सेन करके भी याद करवाया था, तो सुर नर हरि, ओके। तो सुर नर सुर और नर नरहियानंद सुरसुरी, और धनानंद पीपा जो है धन्ना पीपा सेन करके भी याद करवाया था, तो पीपा सेन ये रहा, तो तुलसीदास नहीं होगा। और एक जो प्रश्न में बनाया था ना, जिसमें मैंने एक गलती से ये विकल्प डाल दिया गया था तुलसीदास, और उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताया था कि तुलसीदास शिष्य परंपरा में आते हैं रामानंद के, ऐसी कुछ बातें की गई थी, आपको याद होगा, है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा तुलसी, ठीक है। कुछ छात्रों ने नीचे कमेंट भी किया था, तो मैंने भाई ऑब्वियस सी बात है, जब भी मैं गलती करता हूँ कुछ बातें इस तरह की, है ना, तो आपको बताता हूँ कि देखो ये मुझसे गलती हुई है, ओके। भाई ऑब्वियस सी बात है ना, मैं भी इंसान हूँ, कुछ गलती तो होगी, लेकिन एक्सप्लेनेशन मैं अच्छे से देता हूँ। यदि मैं कुछ गलती कर देता हूँ तो 3-4 जगह आपको ऐप के माध्यम से नोटिफिकेशन भेजूंगा, ग्रुप में नोटिफिकेशन भेजूंगा, यूट्यूब पर नोटिफिकेशन हो जाएगा, कैसे भी आप देख लो इस चीज को, है ना, कि भाई मुझसे ये गलती हुई है, ओके। तो सुर नर हरि धन्ना पीपा सेन करके जो मैं याद करवाया था वो काम आया होगा, है ना। और बिल्कुल 12 के 12 शिष्यों को मस्त जुगाड़ से याद करवाया था मैंने, ओके। और चूंकि देखिए जब मैं नेट की तैयारी करता था और फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ हुआ था, और इतना कि भाई आप लोग कल्पना भी नहीं करेंगे, है ना, 99.99% आ गया था, ठीक है। कुछ ही लोगों से, है ना, एक आध क्वेश्चन मेरा कम रहा होगा, ओके, क्योंकि 99.99 आया, तो हो सकता है कि भाई किसी का 100% 100% होगा, ओके। एक आध हमारे से आगे होंगे कोई, ओके। तो उस समय मैं टेक्स्ट पर काफी फोकस करता था, और चीजों को कैसे लॉजिकली याद कर लिया जाए, है ना, तो उसमें मैं जुगाड़ लगाता था। और देखिए जुगाड़ आप लोगों को काम आ रहा है, और भाई मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो कैपेसिटी है वो आपके पास आ जाए कैसे भी करके, है ना। कम से कम इतना तो आ जाए कि भाई आप अपने एग्जाम में सक्सेस तो हो जाए, है ना। चलिए, सुबह सुबह जो है हमसे किसी ने पूछा चंद्रगुप्त का प्रकाशन वर्ष क्या है। ध्रुवस्वामी का तो मैंने पढ़ाया ही दिया था, चंद्रगुप्त को भी पूछ लिया गया था, ओके। तो देखिए भाई चंद्रगुप्त ध्रुवस्वामी के आसपास थे, ना, आपको बताया गया था, ओके। सुबह सुबह ग्रुप में मैंने लिखा था 1931, और आपको पता है 1933 जो है ध्रुवस्वामी का है, ओके। स्कंदगुप्त 1928, ओके, और अजातशत्रु 1922, ओके। तो उत्तर भी हो जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन बनाने वाले ने अपने तौर पर अच्छा काम किया है कि आप लोगों को बचाने की कोशिश किया गया है, लेकिन चंद्रगुप्त को अदला बदली करता था और मजा आता। ओके, लेकिन चलिए कोई नहीं, इन्होंने कोशिश तो जरूर किया है, लेकिन हम जिस हिसाब से कर देते हैं, जब तक आप 100% श्योर नहीं रहेंगे तब तक हमारे विकल्प को आप मार भी नहीं सकते। इस तरह से मैं कई बार क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम करता हूँ। नामवर सिंह ने हिंदी की पहली नई कहानी परिंदे को मानते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए, ये अधिकतर स्टूडेंट का गलत हुआ होगा। बिजनेस की भी नैतिकता होती है और अधिकतर लोग महाजनी सभ्यता मार के आगे होंगे, जो कि गलत बात है। महाजनी सभ्यता के अपोजिट में है ना, बिजनेस की नैतिकता होती है, ये जो है। ठीक है, तो देखें, बिजनेस की भी एक नैतिकता होती है, ये महाजनी सभ्यता के अपोजिट में है, क्योंकि प्रेमचंद लिखते हैं कि बिजनेस की नैतिकता नहीं होती है, बिजनेस में कोई नैतिकता नहीं होती है ना, वहाँ भाई भाई कोई नहीं होता है। ठीक है, तो ये महाजनी सभ्यता आप लगाए हैं तो गलत लगाए हैं। ठीक है, तो फिर आप कहाँ मिलेगा, तो आप राजनीति का बंटवारा आप पढ़ेंगे ना, उसमें आपको मिलेगा ये, तो उत्तर हो जाएगा डी इसका, 51 का डी, है ना, राजनीति का बंटवारा। और शुरुआती पेज पर आपको मिलेगा, तीसरा या चौथा, है ना, पेज पर, मतलब पैराग्राफ में मिल जाएगा, जहां लिखा होगा आखिर देश के लिए तो धन रक्षा की जरूरत है ही, है ना, राष्ट्र प्रेम की भी, राष्ट्र प्रेम में भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए, और उसके नीचे लिखा जाता है बिजनेस की भी अपनी नैतिकता होती है। ठीक है, तो जहां बात किया गया है कि एक गुजराती ने दूसरे गुजराती को धोखा दिया और तमाम बातें की गई है ना, तो वहां। ठीक है, ये 52 नंबर का क्वेश्चन जो है ना, आप थोड़ा सा इसमें अभी मैं एग्जैक्ट नहीं खोज पाया हूं, लेकिन एलिमिनेट कर दे रहा हूं, इस वजह से मैं कह पाऊंगा कि ये उत्तर होगा, लेकिन ये एलिमिनेट किया गया है ना। असली शिक्षा स्कूल छोड़ने के बाद होती है और वहीं से हमारे जीवन में, और वही हमारे जीवन में काम आती है, ऐसा लिखा गया है। ठीक है, तो वास्तव में मुझे ऐसा फील हुआ कि भाई इस ये पराया सुख में हो सकता है। ठीक है, पराया सुख में हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो सेठी रहता है वो स्कूल छोड़ता है, और स्कूल छोड़ने का 2 बार वो प्रसंग आता है। ठीक है, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि ऐसा हो सकता है, तो मैंने अभी, है ना, आप लोगों को बताने से पहले पराया सुख फिर से एक बार पढ़ा, कहीं ऐसा तो वहां नहीं है ना, है ना, तो वहां मुझे नहीं मिला। और भीष्म साहनी और प्रसाद तो नहीं ही होगा उत्तर, और यशपाल के यहाँ नहीं खोज पाया जो आपका टेक्स्ट लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये प्रेमचंद के यहाँ कहीं ना कहीं लिखा गया है, या तो गोदान में आपको दिखा जाएगा, या फिर कफन में तो नहीं ही मिलेगा, गोदान या गबन में कहीं ना कहीं मिलेगा। गबन में भी वैसे मैंने ढूंढने की कोशिश किया, है ना, क्योंकि गबन पढ़ा गया था, तो संभव है कि वहां भी नहीं हो, है ना, तो ये उत्तर तो होगा प्रेमचंद। अब कहाँ है, तो ये मैं नहीं ढूंढ पाया हूँ अभी तक। ठीक है, लेकिन उत्तर जहां तक लग रहा है मुझे प्रेमचंद ही होगा। ठीक है, और भाई मुझे हीरो बनने का शौक नहीं है कि मैं कहूँ कि मैं खोज ही लिया हूँ, मुझे मिल ही गया है। भाई सिंपल सी बात है, मुझे भी ये मान लीजिए कि ये प्रश्न मैं भी गलत करके आता हूँ, ऐसा मान लीजिए। ठीक है, मेरे पास वो ईगो नहीं है कि मेरे से 100% प्रश्न सही हो जाए, वो ईगो लेके क्या करेंगे हम जीवन में, है ना। ये देखिए बहुत मजेदार तरीके के, जो हमारे साथ पेड स्टूडेंट हैं, कम से कम जो स्वस्ति पांडे के लिए भी जुड़े होंगे, है ना, उसको भी फायदा हो गया है। क्या मजे तरीके से बताया हूँ कि अप्रमाणिक कैसे याद रखेंगे, है ना, किस तरह से मैंने कहा था कि बूलर को बूलर मत समझिए, बूलर समझिए, और बूलर में, है ना, कीड़े होते हैं, है ना, तो कीड़े जब होंगे तो अप्रमाणिक होगा। ओके, तो ये तरीका लॉजिक है, और उस लॉजिक को आप याद रखिए, है ना। इनमें से सर्वाधिक, और ये नहीं कि मैं कुछ शॉर्ट फॉर्म में आपको दे दूं, ये करो नहीं, कि भाई पहला पहला उठा करके जुगाड़ दे दूं, वो मैं नहीं करता हूँ। मैं लॉजिकल काम करता हूँ। ओके, और वो लॉजिकल काम होना चाहिए, तभी ज्यादा याद रहता है। तो निम्न में सर्वाधिक टीकाएं किस पुस्तक की उपलब्ध है, तो बिहारी सतसई, तो ये तो आसान प्रश्न था। उर्मिला किस कहानी का पात्र है, भाई सेठी का जिक्र हो गया है तो पराहे सुख, है ना। उर्मिला तो पूछ ही लिया गया था मैं मैं तो ये पूछा था कि उर्मिला कितना कमाती थी, है ना, तो और भी उर्मिला के पति को कितना सैलरी मिलने लगा, कई बातें पूछा था ही, तो भाई इस वजह से आपको याद होगा। ये प्रश्न हमको लगता है कि अधिकतर लोग गलत भी कर लिए होंगे, है ना। इनमें से किस पदबंध का प्रयोग मुक्तिबोध ने किया है, तो मुक्तिबोध ने ना, जब आप एक साहित्यिक डायरी पढ़ेंगे, क्योंकि नेट के सिलेबस में था, और साथ ही साथ हम लोग को बीएचयू के दिनों में पढ़ना भी था, एमए में, है ना, आलोचना पढ़ना था, तो उसमें हमने एक साहित्यिक डायरी पढ़ी थी। ओके, और वहीं ज्ञानात्मक संवेदना और संवेदनात्मक ज्ञान आया हुआ, है ना, कविता का तीसरा क्षण करके जो टॉपिक है, उसमें ही आपको मिल जाएगा, है ना, कहीं ना कहीं है भाई, एक साहित्यिक डायरी के अंतर्गत है, ये तो मैं 100% श्योर हूँ, क्योंकि मैं पढ़ रखा हूँ। ओके, तो ज्ञानात्मक संवेदना और संवेदनात्मक ज्ञान, लघु मानव वाली बात विजय देव नारायण शाही, विरोधों का समंजस शुक्ल, और राहों का अन्वेषण, है ना, अज्ञा। ठीक है, जिस गंभीर मधुर छाया में विश्व चित्रत, तो ये जो पूछा गया भाई,
है ना, ले चल मुझे भुलावा दे कर मेरे नाविक धीरे धीरे। मैं ये भी बताया था कि कहाँ लिखा गया, है ना, अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया था। ओके। तो सारी बातें मैंने की थी। ओके। तो भाई जब आपसे बातें की गई थी तो आप सही भी किए, अच्छी बात है। तमस कि अंग्रेज कलेक्टर का क्या नाम है, रिचर्ड। और लीजा की चर्चा तो भाई जिस दिन से मैं शुरू किया हूँ उसी दिन से कर रहा हूँ, तो रिचर्ड हो जाएगा। आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा, शुक्ल जी, ठीक है ना। किस कवि से प्रभावित होकर धर्मदास निर्गुण मत की ओर भाई कबीर के शिष्य थे तो कबीर से ही प्रभावित होंगे। ओके, तो इसका उत्तर कबीर हो जाएगा। ठीक है, ये शुक्ल जी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि भाई आप लोग सारे प्रश्नों से संतुष्ट होंगे। जिस भी प्रश्न में आपको ऐसा लग रहा है कि भाई दिक्कत है, तो मैं हूं आपके साथ। ठीक है, तुरंत मुझे बताइए कि नहीं आप इसका प्रश्न का उत्तर गलत बता रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि भाई मैं उसके बारे में सोचूंगा नहीं, लेकिन अपने एंड से मैं कोशिश किया हूं कि किसी भी प्रश्न का उत्तर गलत ना बताऊं। ठीक है, फिर भी आप मुझे बता दीजिएगा कि भाई किसी प्रश्न का उत्तर मैं गलत बता रहा हूँ, तो मुझे बताइएगा। मैं सोचूंगा कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है वाकई हमने गलत किया है, तो वो मैं सोचूंगा। ठीक है, और बाकी यदि आप पीजीटी के छात्र हैं और टेस्ट के लिए कम से कम जुड़ना चाहते हैं, तो एक से एक में वही वाले बैच टीजीटी और पीजीटी का जो दिया गया है ना, उसी में आप अपने आप को इनरोल कर लीजिए। ठीक है, और जो पीजीटी के लिए पढ़ना चाहते हैं 7 दिन, उसके विषय में यदि 10 12 15 लोग जो भी कहेंगे कि भाई हमें पढ़ा दीजिए, तो मैं सोचूंगा, इस विषय में जरूर सोचूंगा, है ना। क्योंकि मैं चाहता हूं कि भाई अधिक से अधिक फायदा आप ले लें, क्योंकि मुझे टेस्ट पेपर बनाना है, तो उसके लिए मैं पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, बिना पढ़े तो मैं बनाता नहीं, आपको पता ही है ना। तो पढ़ूंगा तो भाई ऑब्वियस सी बात है, मैं ये भी चाहूंगा कि भाई जब पढ़ ही रहा हूं तो पढ़ा भी लूँ। ओके, तो ये नहीं मैं भगवान हूँ और कुछ भी जो है आपको पढ़ा दूंगा, ऐसा नहीं करूंगा। बिना पढ़े मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं, है ना, वरना नहीं पढ़ाऊंगा। मैंने कह दूंगा कि मुझे नहीं आता है। ठीक है, बिना रेफरेंस की बातचीत कर ही नहीं सकता मैं। ठीक, क्लियर।